ये आदमी एक टूथपिक को स्ट्रॉ में डालता है और हल्के से फूंक मारता है। एक गुप्त निंजा के तौर पर वो अपने असैसिनेशन स्किल्स को रफ नहीं पड़ने देना चाहता, तो ऐसे छोटे छोटे तरीकों से खुद को तेज रखता है। वो लगभग ऊँघ ही रहा था कि तभी दरवाजे के पास किसी मर्द की आवाज आई। हालांकि युकिशिरो बस एक जूनियर असिस्टेंट था, लेकिन कमरे में इतनी चुपचाप एंट्री सिर्फ उसका सीनियर मिड लेवल निंजा कातो ही कर सकता था। इस बार कातो उसे एक नया मिशन सौंपने आया था, एक हाई स्कूल में घुसपैठ करना और वहाँ छिपे हुए दुश्मन पलटे हुए जासूस की पहचान करना। वैसे भी बोरियत से मर रहा युकिशिरो बिना ज्यादा सोचे समझे मान गया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि पैकेज में एक स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ एक हाईटेक निंजा सूट भी होगा। इस सूट की खासियत थी, एक बटन दबाते ही जो हिस्से सूट से ढके होते वो इनविजिबल हो जाते। युकिशिरो को ये सब मजेदार लगने लगा, पर तभी उसे एक दिक्कत दिखी। इस सूट में पैंट थी ही नहीं क्या? अब उसे खुद जाकर इसकी नीचे वाली आधी कहीं और से जुटानी होगी। इसी बीच बगल के रूम से आवाज आई। उसकी फ्लैटमेट दीदी टॉयलेट पेपर लाना भूल गई थी। उन्होंने युकिशिरो से मदद मांगी। जरूर, पर देख लिया तो मार डालूंगा, क्योंकि एक सच्चा निंजा वही है जो असंभव कामों को करने की हिम्मत रखे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बिल्कुल दीवार से चिपक कर बाथरूम में घुसा। उसका तर्क था, जब तक आंखें बंद हैं तब तक देखना माना ही नहीं जाएगा। मिशन लगभग पूरा होने ही वाला था कि तभी ओह, ये तो तुमने सीधा दे ही दिया। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जापान की आम जिंदगी में करीब 2 लाख निंजा गुप्त रूप से एक्टिव हैं। वो किसी ऑफिस के व्हाइट कॉलर हो सकते हैं या फिर किसी फ्लैट में बैठा एक आम आदमी, लेकिन जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आता है वो सब कुछ छोड़ सीधे मिशन लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। राघव भी एक नए नवेले निंजा है। इस बार का टारगेट था एक विदेशी। उसे लगा ये बस एक नॉर्मल असैसिनेशन मिशन होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सामना किसी साधारण शख्स से नहीं बल्कि एक खतरनाक फाइटर से होने वाला।